हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है, सजेस्ट मेजर्स फॉर रिडक्शन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। जो लैंड डिग्रेडेशन होती है उसकी रिडक्शन, ठीक है, रिड्यूस करने की बात कर रही है, यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म करने की बात नहीं कर रही है। तो लैंड जो डिग्रेडेशन हमारी जो प्रॉब्लम है उसके रिडक्शन के लिए क्या क्या उपाय आप बताओगे। तो लैंड डिग्रेडेशन को हिंदी में बोलते हैं भू निम्नीकरण, ठीक है। तो भू निम्नीकरण हमारी जो होती है उससे क्या होते हैं, लैंड डिग्रेडेशन जब हमारी होती है तो लैंड की जो क्वालिटी होती है वो हमारी कम पड़ जाती है, यानी कि लैंड की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो हमारी कमज़ोर हो जाती है। तो उसको बोलेंगे लैंड हमारा डिग्रेड हो गया, पहले जैसा नहीं रह गया, निम्नीकरण हो गया, ठीक है। तो यदि हमारी क्वालिटी ऑफ लैंड या तो टेम्परेरी के लिए होते हो या परमानेंट डिक्लाइन हो प्रोडक्टिविटी में, तो उसको बोलेंगे लैंड हमारा डिग्रेड हो गया। अब देखो, लैंड जो डिग्रेड होने का मेजर रीज़न है, लैंड को देखो, लैंड एक रिसोर्स है, उसमें भी इन्वेस्ट आपको करने होते हैं। ऐसा नहीं कि आप बिना इन्वेस्ट किए उसका यूज करते जाओगे तो लैंड की जो क्वालिटी है वो हमारी कमज़ोर हो जाती है। तो इन डिस्क्रिमिनेशन आप एक्सप्लॉयटेशन करोगे लैंड रिसोर्सेज को तो हमारी लैंड डिग्रेडेशन का कारण बनते हैं, ठीक है। आप ओवर यूज लैंड का नहीं करना है, उसमें कुछ इन्वेस्ट भी करना है। तो विदाउट टेकिंग प्रॉपर मेजर्स टू इनरिच द फर्टिलिटी, तो वो हमारी लैंड हमारी डिग्रेड हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप लैंड में फर्टिलाइज़र मैन्योर आप नहीं डाल रहे हो, एक क्रॉप को उगाया जा रहा हो, सिर्फ एक ही टाइप के क्रॉप को उगा रहे हो, तो क्या होगी, लैंड में पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स होंगी वो हमारी कमी हो जाएंगी, उसके चलते लैंड हमारी डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है। तो लैंड डिग्रेडेशन का मेजर रीजन आप देख सकते हो, सॉइल इरोजन हो गया, वाटर लॉगिंग हो गया, सेलिन सेलेनाइजेशन हो गया, सॉल्ट अल्कनाइजेशन हो गया, ग्रोइंग वन क्रॉप सिंगल क्रॉप यानी मोनोक्रॉप का ग्रोइंग हो गया लॉन्गर टाइम के लिए, ये हमारी लैंड डिग्रेडेशन का कारण बनते हैं, ठीक है। तो यदि लैंड डिग्रेडेशन को हम रिड्यूस नहीं किए तो जो फर्टिलिटी होती है लैंड की वो हमारी लॉस हो जाएगी और वो हमारी लैंड बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। बैरन लैंड ऐसे लैंड होती है जो कि अनफिट होती है, अनसुटेबल होती है एग्रीकल्चर करने के लिए। तो डिग्रेडेशन लैंड को यदि प्रॉपरली टाइमली हम ट्रीट नहीं किए तो हमारी बंजर भूमि में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो, सॉइल इरोजन से कैसे लैंड डिग्रेड होता है। सॉइल इरोजन यदि होंगी तो अपर जो फर्टिलिटी होगी सॉइल की वो हमारी बह जाती है या चली जाती, लॉस हो जाती है, तो इससे हमारी क्वालिटी सॉइल की कम हो जाती है। वाटर जो लॉगिंग होती है, वाटर लॉगिंग से क्या होती है कि हमारी मृदा में साल्ट की मात्रा बढ़ने लगती है। देखो, वाटर लॉगिंग होगी तो वाटर इवोपरेट हो जाएगी और वाटर के साथ जो साल्ट है वो हमारी मृदा में बच जाएगी, तो यहाँ पे सॉल्ट की मात्रा बढ़ने लगती है। तो सॉल्ट की मात्रा यदि वाटर में बढ़ेगी तो हमारी मृदा में जब हमारी बढ़ेगी तो जो सॉइल होता है वो जो क्रॉप होती है उसको अच्छा से नहीं उगने देता है, ठीक है। सॉल्टी जो सॉइल होता है वो जो न्यूट्रिएंट्स लेने की जो क्षमता होती है किसी भी क्रॉप की उसको रिड्यूस कर देता है, जिससे कि हमारी क्रॉप वो मर जाती है। और मोनोक्रॉप को, एक ही क्रॉप को आप ज़्यादातर उगाओगे तो क्या होंगी, पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस सॉइल में वो हमारे कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, इससे चलते हमारी डिग्रेड हो जाती है। तो इसके लिए रिडक्शन के लिए, सॉइल डिग्रेडेशन को कम करने के लिए क्या उपाय आप बताओगे। तो देखो, सबसे पहले ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है, जैसे हमारी वन को काटना, ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग करना, ठीक है, माइनिंग करना या जो क्वेरिंग करना, ठीक है। तो इन सब एक्टिविटीज़ को हमको रिस्पॉन्सिबल वे में टैकल करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अनसाइंटिफिक वे में इसको हम यूज करें। तो इसको हमको आइडेंटिफाई करना होगा, इन सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होगा। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से स्टॉप कर दें, सस्टेनेबल वे में हमें करना पड़ेगा, जिससे कि लैंड डिग्रेडेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पे हो सके हम एफोरेस्टेशन करें और शेल्टर बेल्ट बनाएं। शेल्टर बेल्ट एफोरेस्टेशन करने से हमारी सॉइल जो इरोजन है वो हमारी कम हो जाएंगी और फर्टिलिटी भी हमारी इनरिच होंगी, ठीक है। तो स्टेबलाइजेशन करें, सैंड ड्यून्स
जो है उसको बढ़ने ना दें, क्योंकि डिजर्टिफिकेशन होता है, सैंड ड्यून्स हमारी बढ़ती हैं। तो एफोरेस्टेशन करोगे, शेल्टर बेल्ट बनाओगे तो सैंड ड्यून्स हमारे नहीं बढ़ेंगे, डिजर्टिफिकेशन हमारा मरुस्थलीकरण नहीं होगा, जिससे कि लैंड डिग्रेड नहीं होंगे। रेन फेड एरिया में जो हम इंटेंसिव इरिगेशन करते हैं वो हम न करें, वहाँ पे जैसा क्लाइमेट सूटेबल है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्रॉप करें। जो लेस वाटर इंटेंसिव वाला जो क्रॉप है उसको उगाएं। जैसे पंजाब हरियाणा में इंटेंसिव इरिगेशन से हमारी लैंड हमारी डिग्रेड हो रही है, तो उसकी जगह पे फ्लड इरिगेशन जगह पे हम ड्रिप या स्प्रिंकल इरिगेशन वाली हम मेथड का यूज करें, जिससे कि वाटर लॉगिंग ना हो और उसके चलते हमारी लैंड डिग्रेड ना हो। कुछ हमारी जो मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, जैसे लाइम स्टोन का ग्राइंडिंग करना, सीमेंट इंडस्ट्रीज, इसके चलते डस्ट जो है एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं और डस्ट वो धीमे धीमे जाके सॉइल में जमा हो जाते हैं, जो कि लैंड डिग्रेडेशन का कारण बनते हैं। तो ऐसे प्लांट जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, लाइम स्टोन ग्रेडिंग हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज करके डस्ट को कैप्चर करें और उसको एटमॉस्फेयर या सॉइल में जाने ना दें। इसके अलावा जो हमारी इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होती है उसको प्रॉपर डिस्पोज करें, जिससे कि वाटर पोल्यूशन ना हो। वाटर जब हमारी पोल्यूट होती है तो वो भी हमारे लैंड को डिग्रेड करती है, तो वाटर पोल्यूशन को हम मिनिमाइज करें। इसके अलावा जो हमारी लैंड हमारी डिग्रेड हो गई है उसको टाइमली ट्रीट करें। वाटर शेड मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। वाटर शेड मैनेजमेंट में वाटर को प्रॉपरली हम मैनेज करते हैं, क्वालिटी लैंड के भी हम रखते हैं, क्वालिटी वाटर को भी मेंटेन करते हैं और वेजिटेशन की कवर को भी हम इम्प्रूव करते हैं। तो वाटर शेड मैनेजमेंट की ज़रूरत है हर जगह। इससे हमारी क्या होंगी, वाटर शेड मैनेजमेंट से हमारी जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे क्वालिटी जो लैंड है उसको इम्प्रूव किया जा चुका है। तो ये हमारी प्रूवन फैक्ट है कि वाटर शेड मैनेजमेंट लैंड डिग्रेडेशन को कम करती है, लैंड की जो क्वालिटी है उसको अपग्रेड करती है। इसके अलावा जो हमारी फोडर की जो ग्रासेस हैं, यदि पड़ती हमारी ज़मीन है तो कुछ आप नहीं बुआई कर रहे हैं तो चारे के ग्रास आप वहाँ पे लगा दो। तो बैरन लैंड आप नहीं छोड़े, उसको कुछ ना कुछ वहाँ पे लगा के ही रखें, ठीक है। इसके अलावा सेम क्रॉप हमें सेम टाइप के क्रॉप एक ही फील्ड में ग्रो नहीं करनी चाहिए। हर साल बदल बदल के अलग अलग टाइप की क्रॉप हमको ग्रो करनी चाहिए, जिससे कि हम लैंड डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी जहाँ पे पानी की सुविधा कम है उसके थॉर्नी इस श्रब्स जो हैं उसको लगाएं सैंडी सॉइल में, जो हमारे की डिजर्टिफिकेशन जो है उसको हमारी कम करेंगे। और इसके अलावा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का जो हमारे केमिकल पेस्टिसाइड है उसको ना यूज करके या कम यूज करें, और जो हमारी मैन्योर है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, वेजिटेबल मैन्योर है, बायो पेस्टिसाइड है, इसको यूज करें, जिससे कि हमारी सॉइल फर्टिलिटी हमारी बढ़ेगी और लैंड हमारी डिग्रेड कम होंगी। तो ये सारे तरीके हैं लैंड डिग्रेडेशन को कम करने का, रिडक्शन करने का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए दोस्तों, यहाँ पे भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय को आज हम लोग डिस्कस किए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।